हाय दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हम छोटी सी गुजारिश करेंगे। अगर आप लोग ट्रेडिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे आप आना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, इस वीडियो को थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करके पूरा देखने का कोशिश ज़रूर करिएगा। हम अपने बारे में आपको ये बताएं कि हम पिछले 5 सालों से शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग ये सब हम करते आ रहे हैं। हम अपना अनुभव आज आप लोगों को शेयर करने वाले हैं और ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसके बनाने का मकसद है, पिछले 1 डेढ़ महीना से काफ़ी ऐसे-ऐसे व्यक्ति हमको कॉल कर रहे हैं, जिनका किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 भी है, 26 भी है और एक छोटा-सा स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे हम डाल रहे हैं, ताकि आप लोग समझिए कि आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हर एक ट्रेडर को आज का ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। और ट्रेडिंग जो है, आदमी को कैसे बर्बाद कर रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग में जुड़े हुए हैं, तो आज बेसिकली देखिए इस वीडियो में हम 3 कैटेगरी के ट्रेडर का बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये 3 कैटेगरी का ट्रेडर कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकता है। कारण सहित हम बताएँगे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ से कुछ बता देंगे, कारण भी बताएँगे और आप लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि ऐसा ट्रेडर कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाएँगे, उनके लिए ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए। तो जो कैटेगरी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, आप लोग खुद से आकलन करिएगा और अगर इस कैटेगरी का ट्रेडर आप लोग होंगे, तो इमीडिएट ट्रेडिंग को बंद करिए, नहीं तो अभी जो स्थिति आपका है समझिए बहुत अच्छा है, भले ही आपका कितना भी लॉस हो। ज़िंदगी वहाँ तक आपको ये ट्रेडिंग बर्बाद कर देगा, आपको यकीन भी नहीं होगा और भरोसा भी नहीं होगा और इस जाल में आप फँसते चले जाएँगे। तो चलिए बिना टाइम के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, सच्चा लगेगा तब जाके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो देखिए, सबसे पहला कैटेगरी है, बहुत सारे व्यक्ति जब ट्रेडिंग में आते हैं, थोड़े बहुत सीखते हैं, अब मतलब सब चीज़ सीख जाते हैं। किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना ऐसा करके जब ट्रेडिंग वो देते हैं और देने के बाद उनको क्या लगता है कि सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गया है, थोड़ा बहुत लॉस है, ये सभी को होता है, अब यहाँ से हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। और ये सब चीज़ें सीख के ट्रेडिंग में आना शुरू हो जाता है और सबसे पहला मिस्टेक यही है जो कि आदमी को समझ में नहीं आता है। और कोई भी आपको समझा ले, इस जिस जगह पे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, 6 महीना, साल भर उसमें टाइम दिया है, अगर उसको आपको समझाएँगे तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। कारण है कि ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों को समझाने से ज़्यादा आदमी को खुद समझना पड़ता है और वो समझदारी आएगा समय के साथ, जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम आपसे सीधा-सीधा एक गुज़ारिश करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, 6-7 महीना, 10 महीना हुआ है, सीधा अपने दिमाग को बोलिए, ट्रेडिंग से पैसा अभी नहीं बनेगा। अगर तुम ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहता है, तो तुम सबसे बड़ा मूर्ख है। अभी पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, चलो सीखने के लिए ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हमको प्रॉफ़िट नहीं होगा, लॉस होगा और सीखने के लिए हमको आगे बढ़ना है कि चूँकि किसी भी क्षेत्र को सीखने के लिए उस क्षेत्र में उतरना पड़ता है, तो ट्रेडिंग में उतरना तो पड़ेगा, लेकिन दिमाग को एक्सेप्ट कराइए कि प्रॉफ़िट नहीं होगा। नहीं तो इस फ़ेज़ में आप इतना बर्बाद हो जाएँगे, जिस फ़ेज़ में आपको सीखना वाला तो सीख गए, अब उस पे समझना था, उस पे प्रैक्टिस करना था, लेकिन आप शुरू-शुरू में सबके पास पैसा रहता है और इसी फ़ेज़ में आप इतना लॉस कर लेंगे, इतना लॉस कर लेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और इसी फ़ेज़ से आदमी का एकदम तरह-तरह का गलती, एकदम समझिए कि जहाँ से लोन ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ से भी आप लोन उठा के ट्रेडिंग में डाल देंगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो मेरा नम्र गुज़ारिश है कि अगर आप ऐसे कैटेगरी का ट्रेडर हैं, जो अभी आप सीख ही रहे हैं, सीधा-सीधा आप एक छोटे भाई, बड़े भाई जो भी समझना है उसका एक निवेदन समझ के सीधा समझिए, इसमें आप कुछ भी करिए, अभी आपको सफलता नहीं मिलेगा। कम से कम 1 साल अभी और आपको समझना है, सीखना है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी में आपको कोई बहुत तरीक़ा का रास्ता भी नज़र आएगा। किसी का आप वीडियो देख लेंगे, वो वीडियो में इतने का करोड़ का प्रॉफ़िट, ये करोड़ का प्रॉफ़िट, सब चीज़ आपको एक आकर्षित करे। लेकिन उस टाइम पे आप मेरा एक बात हमेशा लेकिन उस टाइम पे आप मेरा बात हमेशा याद रखिएगा कि एक व्यक्ति जो पिछले 5 सालों से ट्रेडिंग में है, उसने ऐसा कहा था, तो 0.01% भी रियलिटी तो ज़रूर होगा। तो मेरे बातों को समझिएगा, किसी पे भरोसा-वरोसा मत करिए।
बस पहला फेज में आपको किसी तरीक़ा से कम लॉस करके पार करना है, जिसमें आपको किसी को 6 महीना लगता है, किसी को साल भर लग जाता है, कि कोई 3 महीना में भी सीख जाता है। तो आप सीधा समझिए ये सब सीखने से नहीं हो रहा है। अगर सीखने से होता ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाता, और हर आदमी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है, घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहता है। अगर ये क्षेत्र उतना आसान होता या फिर सीखने से होता तो हर आदमी यहाँ पे आता। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए है, लेकिन ये सब पॉइंट अभी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। समय के साथ आपको आएगा, जितना टाइम देंगे तब आएगा। सीधा एक लाइन में याद रखिएगा, इस फेज में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी इधर उधर कुछ भी दिमाग लगाइए, हाथ में लॉस ही रहेगा। अब दूसरा कैटेगरी है, एक ऐसा कैटेगरी ट्रेडर है जिसको शुरू में तो प्रॉफिट हो जाता है। दिन का शुरुआत अच्छा खासा प्रॉफिट से होता है, किसी को 700, किसी को 1000, किसी को 12, सबका कैपिटल के अनुसार सबका ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन शाम होते होते वो प्रॉफिट को लॉस में बदल लेता है, और यहाँ पर भी उसको सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप इस कैटेगरी का आदमी हैं। अगर आप इस कैटेगरी का ट्रेडर हैं तो भी आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब कभी होने का मतलब सेंस है कि अभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, जब आपका एक दो ट्रेड अच्छा चल रहा है, चल गया, और फिर भी आप ट्रेड ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इमोशन में फंस रहे हैं। हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आप क्या एनालिसिस किए नहीं किए। हम ये मान के चलते कि जो भी एनालिसिस किया आपका सही है, तभी आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो कौन सा इमोशन है जिसके इमोशन में बह के आप फिर से उस प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड कर रहे हैं? अब यहाँ पे बहुत ही डेंजर बात क्या है कि जब प्रॉफिट मेरा हो गया है, और ट्रेड करने का मतलब क्या है कि उस प्रॉफिट में बढ़ोतरी हम चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें हमको चाहिए प्रॉफिट, तभी बढ़ेगा। अब कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो बिना रिस्क के होता है। हर एक ट्रेड में रिस्क होता है। अगर जो सोचे काम किया तो ठीक, नहीं किया तो लॉस होगा। और जैसे ही उस ट्रेड में हमको प्रॉफिट के जगह लॉस हो जाता है, तो दिमाग तो पहले से एक्सेप्ट किया हुआ रहता है कि भाई हमको प्रॉफिट चाहिए, और उस जगह पे उल्टा हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जो मेरा पिछला प्रॉफिट था उसका आधा हो जाता है। फिर क्या लगता है दिमाग को कि साला उतना प्रॉफिट था, आधा हो गया, फिर ले लेते हैं एक ट्रेड, फिर एक ट्रेड ले लिए। तो कभी कभी आपका उस जगह पे प्रॉफिट होगा, लेकिन मैक्सिमम दिन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और फिर एक बार जो ग्रीन में आपका पोर्टफोलियो था, मतलब पोजीशन था, एक बार रेड में आ गया, फिर आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता है, किसी को नहीं रहता है। हम भी ये सब चीज़ बहुत करते थे। इसी जगह पे जैसे लॉस हो गया, तो कभी कभी होगा कि उस वो लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम दिन वो लॉस रिकवर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों, देखिए, कभी कभी मार्केट कुछ भी चलते रहता है, एकदम धड़ल्ले से मूवमेंट अगर उसको देना है तो दे रहा है, तो आप उल्टा सीधा कुछ भी करिए। मार्केट अगर ऊपर ही जाना है तो उल्टा सीधा कुछ भी करके अगर ऊपर ट्रेड लिए आपका प्रॉफिट होगा, तो उस दिन रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्या सब दिन वैसा ट्रेंडिंग मार्केट चलेगा? नहीं चलेगा। तो कभी कभी तो हो जाता है, तो हमको क्या लगता है कि उस दिन लॉस रिकवर हो गया, आज भी हो जाएगा। इस चक्कर में ट्रेड पे ट्रेड, इधर उधर उल्टा सीधा कुछ भी ट्रेड किए, लॉस हो गया। अब यहाँ पर भी मेरे पास समझाने के लिए आपको बहुत कुछ है, और यहाँ पे हम बहुत कुछ साइकोलॉजी वाला चीज़ें हम बता सकते हैं, माइंडसेट वाला चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये चीज़ उतना समझ में भी नहीं आएगा, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और आपको लगेगा कि भाई क्या ये सब बकवास चल रहा है। क्योंकि अभी तक हम जो चीज़ बताए हैं, सिर्फ समझने वाले चीज़ों को हम बताए, सीखने वाले चीज़ बताए ही नहीं। यहाँ पे सीखने से याद आया, जो व्यक्ति ट्रेडिंगर में आना चाहते हैं, या फिर उनको लगता होगा कि बेसिक मेरा क्लियर नहीं है, उनको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे। मेरे चैनल पर जाइए, इस चैनल पे जो कि आपका भी है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, हर एक टॉपिक के अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखिए। शर्त के साथ देखिए कि मेरा मार्केट से सब चीज़ हट के रहता है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे आके रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि हम ट्रेडिंग आपको नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, और किसी के वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो जो रियलिटी है, सच्चाई है, अब सीखने वाला चीज़ है तो सिखाएंगे, तो रियलिटी के साथ सिखाए तो थोड़ा मार्केट से हट के होगा। लगेगा कि भाई इतना शॉर्ट में मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग आसान ही है, लेकिन
कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। यूट्यूब के ज़रिए, कोर्स के ज़रिए, बहुत सारे चीज़ों के ज़रिए कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। अगर आदमी को शुरू से प्रोसेस बता दे और उसको गाइड कर दे तो कोई भी आदमी 1 साल में सीख जाएगा और अच्छे से सीख जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस ही मतलब दुर्भाग्य है कि वो प्रोसेस आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा और जो व्यक्ति आपको बोलेगा वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर कोई सच्चा भी व्यक्ति आपको बोलेगा ऐसे ऐसे चलो, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आदमी का जैसे अभी हम इतना अच्छे से समझा रहे हैं, 30% आदमी को समझ में आएगा, 70% बोलेगा भाई यूट्यूब पे है, पैसा और कमाने के लिए बता रहा है। तो देखिए भाई, ये सच है कि भाई यूट्यूब पे हम वीडियो बना रहे, पैसा चाहिए, ये सच है। लेकिन इसी जगह पे अगर मेरे पास में बोगाडी रहता, दिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें रहता, तो हम यहाँ पे अगर बकवास भी करके जाते तो 100 में से 80% आदमी को भरोसा हो जाता है कि भाई हाँ, इसके पास है। अब वो हम चाहे भाड़ा पे लेके दिखाए, चाहे किसी जगह से लेके दे, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है इन 5 सालों में। बस अभी इतना पोजीशन मेरा है कि पहले हम किसी दूसरे के यहाँ काम करते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से हम किसी दूसरे के यहाँ काम नहीं करते हैं। इतना ज़रूर है कि किसी दूसरे के यहाँ काम करने का ज़रूरत नहीं, घर पर है बैठ के ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक-ठाक चल रहा है, क्योंकि हम बहुत ही मिडिल से मिडिल यानी कि लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पे कैपिटल का बहुत ही मतलब पैसा 10,000 20,000 मेरे घर में एक साथ नहीं रहता था। वैसे बैकग्राउंड से हैं, तो अभी थोड़ा-सा वो सब चीज़ों को थोड़ा-सा सीधा समझिए कि बहुत गड्ढा था, उस गड्ढे को भरते-भरते अभी प्लेन हुआ है, फिर धीरे-धीरे ग्रोथ होगा। तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भरोसा ज़रूर करिएगा। अब 2 कैटेगरी हमने आपको बताया, इस दोनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं, सीधा दिमाग को बताइए कि अभी तुम सिर्फ़ लर्निंग फेज़ में है, प्रॉफ़िट नहीं होगा और तुम्हारे पास प्रॉफ़िट करने के लिए तरह-तरह के रास्ते आएँगे। तुमको उस रास्ते में नहीं फँसना। एक और कैटेगरी का ट्रेडर है जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है, जिससे उसका क्या होगा, लगातार 10-20 दिन प्रॉफ़िट हो जाएगा, 1 डेढ़ महीना प्रॉफ़िट हो जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, सब कैपिटल सहित ज़ीरो हो जाता है। और ऐसा मेरे पास बहुत कॉल आया है। मेरा सब चीज़ सही चलता है, 10 दिन हम प्रॉफ़िट भी करते हैं, लेकिन एक दिन में प्रॉफ़िट तो जाता ही है, कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, लास्ट में माइनस में आ जाता है। कल होके जब देखते हैं तो 100-150 का माइनस दिखाता है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? ये भी बहुत डेंजर स्थिति है। ये डेंजर क्या है? सबसे पहले तो जो आपका इधर जो लगातार प्रॉफ़िट हो रहा है, उस प्रॉफ़िट को देखिए कि उस प्रॉफ़िट होने का रीज़न क्या है? होता है मार्केट अगर कोई मोमेंटिंग वाला ज़ोन में रहता है, मूवमेंट करता है, तो आप उल्टा-सीधा कुछ भी ट्रेड करिए, आपका अंततः प्रॉफ़िट हो जाता है। ऐसा भी फेज़ मेरे साथ हुआ था कि मान के चलिए कि पिछले 7 ट्रेड हम किए और सब लॉस हो गया, लेकिन एक ट्रेड अच्छा चल गया, सबको रिकवर करके 400-500 प्रॉफ़िट हो गया। मेरे साथ भी ऐसा होता था, उल्टा-सीधा कर लिए, 1-2 में लॉस हो गया, लेकिन एक में प्रॉफ़िट हो गया, तो ओवरऑल हमको प्रॉफ़िट हो गया। मेरे साथ भी मतलब 10-15 दिन ऐसा ही करते-करते प्रॉफ़िट हो जाता था, लेकिन यही सब आदत लगा हुआ था और एक दिन मार्केट जाके फँस गया। अब उसमें नहीं वो ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे आ रहा है, 20-30 पॉइंट ऊपर गया, 20-30 पॉइंट नीचे और भर दिन टाइम पास। और ये होता था अक्सर एक्सपायरी के दिन। अभी तक 10-15 दिन का प्रॉफ़िट उस एक्सपायरी के दिन में ख़त्म। तो अपने आप से आप पूछिए कि जो मेरा प्रॉफ़िट हो रहा है, वो क्या वैलिड रीज़न से हो रहा है या फिर हम इधर-उधर कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉफ़िट हो जाता है? तो अगर आप इधर-उधर करके प्रॉफ़िट कर भी लेते हैं, तो वो एक दिन आपको हर हमेशा आते रहेगा। क्यों आते रहेगा? क्योंकि आपका आदत ही ख़राब है कि इधर-उधर कुछ कर रहे हैं, प्रॉफ़िट हो गया भगवान भरोसे और मार्केट अच्छा ज़ोन में है तो प्रॉफ़िट हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ख़त्म। तो समझिए, सीधा अपने दिमाग से बात कीजिए कि यहाँ पे इधर-उधर करके हम 10 दिन प्रॉफ़िट भी कर लें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो अभी आपके साथ हो रहा है, ये सालों-साल चलते रहेगा। तो सुधार कहाँ पे करना है? इधर-उधर प्रॉफ़िट नहीं करना है। बशर्ते इधर-उधर करके ट्रेड ही नहीं मिले। अब यहाँ पे इसको और समझाएँगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका ठीक-ठाक रीज़न से प्रॉफ़िट हो जाता है, लेकिन फिर आप इमोशन में आ जाते हैं कि लगता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, मेरा स्ट्रेटजी नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको लगता है कि मार्केट मूवमेंट तो देगा, ऊपर तो जाएगा। अब वहाँ से ऊपर मार्केट जाना शुरू हो गया। अब आपका इमोशन एकदम आ गया, साला फट रहा है मार्केट, फट रहा है, यहाँ पे जल्दी ट्रेड करो। फिर आप ही फोमो में आके बड़ा ट्रेड करने का सोचते हैं कि बड़ा प्रॉफ़िट हो जाएगा।
इसमें भी गलती आपका नहीं है। कभी कभी उधर आदत लगा हुआ है चलते मतलब मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो आपको आदत तो लगा है कि चलते हुए मार्केट में ढुक गए, बहुत दिन प्रॉफिट हो रखा है। लेकिन वो प्रॉफिट जो है एक दिन ऐसा बदला हम लोगों से लेता है कि कैपिटल ही जीरो करवा देता है। फिर वही सब आदत मतलब जो मेरा 5 साल का अनुभव है उसके आधार पे आपका अनुभव सबसे बेस्ट है। वही आपको स्ट्रेटजी बना के देगा, वही एक सटीक एंट्री बना के देगा, वही आपको सब चीज़ कराएगा। दूसरा यहाँ पे कोई नहीं करा रहा है। माइंड सेट वही सही करेगा, इमोशन पे कंट्रोल आपका एक्सपीरियंस के जरिए ही सब चीज़ सही हो। देखिए दिमाग का चीज़ है तो थोड़ा सा टाइम लगे। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी का भी आदमी है तो अपने आप से पूछ के देखिए काम कहाँ पे करना है। काम करना है सही एंट्री पे कैसे हम काम कर सकते, सही एंट्री हम कैसे बना सकते। तो यही सही एंट्री कैसे बना सकते ये सब देखिए बेसिक से बेसिक और डीप नॉलेज भी इस चैनल पे आपको मिलेगा। लेकिन वही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रोसेस से सीखिए। सब चीज़ मेरे चैनल पर है, रियलिटी के साथ है सब चीज़। अब जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ को बताए कचरा हो जाए। अब ये वीडियो हम जो बना रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, बहुत एकदम समझिए इतना इमोशन भरा ईमेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे है, बातचीत हो रहा है, आदमी रोते होंगे। पर हमको ये पता है कि हम इनको अभी उतना हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ हम मतलब रियलिटी है कि मेरे वजह से हम किसी को प्रॉफिट बना नहीं सकते हैं। और जो भी मेरा स्ट्रेटजी है वो अगर डायरेक्ट किसी को बताए तो वो भी मतलब काम नहीं करेगा उनके लिए, क्योंकि उस पर भी प्रैक्टिस चाहिए। तो हम उनको क्या हेल्प, और मेरा कैपिटल फाइनेंशियल मतलब कंडीशन ऐसा है कि हम उनको कुछ हेल्प भी नहीं कर सकते, पैसा भी नहीं दे सकते। और अगर मेरे पास रहता भी तो भी हम नहीं देते, क्योंकि कोई भी किसी को फ्री में पैसा नहीं देता है। और अगर दे भी देते फिर भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका माइंडसेट ही अच्छा नहीं है। अब इसमें उनका भी गलती नहीं है। अब गलती क्या है कि अगर आप ये 3-4 कैटेगरी में आते हैं तो आप सीधा सबसे पहले बैक हुई ट्रेडिंग से। सबसे पहले तो अगर आप सीख साख के और लग रहा है कि आपको हो जाएगा, समझिए आपको 1 साल और टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा। आपको कब होगा, सब चीज़ सीख गए, उसको प्रैक्टिस कर लिए, थोड़ा बहुत लॉस होगा। उस प्रैक्टिस के बाद कुछ अनुभव आएगा, उसके आधार पे कुछ अनुभव के आधार पे कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, तब ट्रेड करेंगे, फिर भी लॉस होगा। फिर अगला स्टेप आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा और नया नया चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा, उसको सीख लेंगे। फिर कुछ मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, उस भी इससे भी ट्रेड करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत लॉस होगा। अब जब ये सब चीज़ें लगातार रिपीटेडेड 4 बार 5 बार जब होगा, तब जाके आपको ओरिजिनल चीज़ें समझ में आएगा धीरे धीरे, जो कि किसी के समझाने से नहीं आता है। तो अब आप लोग अपने अपने जगह पे आराम से रख के देखिए कि आप लोग किस फेज में हैं और कहाँ पे क्या है। और भी देखिए समझाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट अगर लग रहा होगा कि ये सब पॉइंट हमको क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे इस पॉइंट पे तुम बताओ, तो अलग अलग हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ नहीं बता सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको समय के साथ ही समझ में आता है। तो इस वीडियो का कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत